हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त मैथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो जिसका मैं बात करने वाला हूँ वो पॉइंट है वैन हीले का ज्यामितीय चिंतन। आप लोग भी जानते हैं कितना बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसको समझना ज़रूरी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बारीकी से इसको लाया है, एक एक चीज़ पॉइंट बना के। इतना मेहनत करता हूँ दोस्त आप लोगों के लिए। ज़रूर इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतरीन है। चलिए मैं अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ आगे। देखिए दोस्त, यह हुआ है वैन हीले, ठीक है, ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत, कहते हैं थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग। आप लोग तो जानते हैं ये कितना बेहतरीन टॉपिक है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसका जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए, कहता है गणित शिक्षा विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ज्यामिति सिखाने का एक महत्वपूर्ण ढांचा है, ठीक है। इससे संबंधित मुख्य विषय और टॉपिक नीचे दिए गए हैं। ज्यामिति को कैसे सिखाना है बच्चों को, किस किस क्रम से गुजरना पड़ता है, इसका एक क्रम बाय क्रम दिया हुआ है जो वैन हीले साहब ने इसके बारे में बहुत बेहतरीन रूप से समझाए हैं, ठीक है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वैन हीले के 5 स्तर हैं। कितने? 5 स्तर हैं। वैन हीले लेवल्स ऑफ ज्योमेट्री थॉट, ठीक है। यह सिद्धांत ज्यामितीय सीखने के 5 क्रमिक स्तर बताता है। देखिए, ज्योमेट्री को समझने के लिए 5 क्रम रूप से स्तर दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछे वैन हीले के कितना स्तर दिए गए? 5। और ज्योमेट्री को सीखने में बहुत ही आसान और सरल तरीका है ये दोस्त, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार पॉइंट पे जाते हैं और उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, स्तर 0 कहता है दृष्टिकरण और दृश्यकरण, ठीक है। विजुअलाइजेशन और रिकॉग्निशन, ठीक है। कहता है देखिए, दृष्टिकरण और दृश्यकरण क्या होता है? जिस किसी चीज़ को बच्चा देख के सीखता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, बच्चा देखा और उसको सीख लिया। जैसे देखिए, छात्र आकृतियों को उनके रूप दिखावट के आधार पर पहचानते हैं, ठीक है। मतलब उसका आकार कैसा है, गोलाकार है कि त्रिभुज है कि चतुर्भुज है, मतलब आकार के माध्यम से बच्चा उसको समझ जाता है। जैसे देखिए, समोसा त्रिकोण मतलब 3 कोना का है, लेकिन उनके गुण को नहीं जानते। बच्चा केवल ये चीज़ जानता है कि ये 3 कोना है तो ये समोसा हो गया, 3 कोना वाला समोसा हो गया, ठीक है। अब ये गोलाकार है तो समझ जाएगा रोटी है, ठीक है। इसके आकार के डिजाइन से केवल समझता है कि इस टाइप का होगा तो ये चीज़ है, ठीक है। तो समोसा को कैसे समझ रहा है बच्चा? केवल उसके आकार से कि 3 कोना है तो ये समोसा हो गया, ठीक है दोस्त। तो बच्चा पहले दृश्यकरण के माध्यम से ही सीखता है और यह स्तर कौन सा है? 0, ठीक है। अब देखिए, हमारा दूसरा स्तर आ रहा है दोस्त। दूसरा स्तर बोले तो स्तर 1 है। सीरियल में 2 आ रहा है लेकिन स्तर कौन सा है? 1। पहला था 0, अब आ गया 1। विश्लेषण, देखिए इससे पहले था दृश्यकरण, अब आ गया विश्लेषण, एनालिसिस। छात्र आकृतियों के गुणों का विश्लेषण करने लगते हैं और आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। कहने का मतलब, इससे पहले बच्चा केवल आकार देखकर पता करते थे कि यह क्या चीज़ है, अब उसके बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पहले बच्चा समझता था कि 4 कोना है तो आयत हो गया, मान लीजिए। अब 4 कोना नहीं, अब उसके बारे में बच्चा विश्लेषण कर रहे हैं कि आमने सामने की भुजा, अगर जैसे देखिए ये हमारा आयत है, इसके आमने सामने की भुजा जो रहेगा बराबर है, उसी को ये आयत कहेगा। मतलब इसको एनालिसिस करके विश्लेषण करके बच्चा समझने लगा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्तर 1। अब हम चलते हैं दोस्त इसका स्तर नंबर 2 पे, ठीक है। कहता है अनौपचारिक निगमन, अमूर्तता, इनफॉर्मल डिडक्शन और एब्स्ट्रैक्शन। छात्र आकृतियों के बीच संबंध, देखिए रिलेशनशिप समझने लगते हैं और गुणों के आधार पर परिभाषाएं बना सकते हैं। जैसे हर वर्ग एक आयत है, समझ गए। बच्चा अब इसके रिलेशनशिप को जानने लगा है। अनौपचारिक रूप से बच्चा ना अब इसके
परिभाषाएं बनाने लगे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, पहला में बच्चा क्या था, 0 स्तर पे बच्चा केवल आकार देख के उसको समझता था, सीखता था। उसके जस्ट बाद स्तर 1 आया तो उसमें क्या हो गया, बच्चा उसके आमने सामने की भुजा को देख के समझने लगा। अब स्तर 2 जब आया है तो बच्चा उसके आकृतियों के बीच संबंध बनाने लगा कि भाई संबंध बोले तो ये वर्ग है, तो ये क्या है, आयत है, सॉरी इसका आकार देखिए, वर्ग और आयत में बच्चा पकड़ने लगा कि इस टाइप करेगा चारों साइड बराबर तो वर्ग हो जाएगा, और इसका ये इस टाइप करेगा तो ये हो जाएगा आयत, और हर वर्ग क्या है, आयत है। बच्चा इस चीज़ को अब जानने लगा है, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप बच्चा इस चीज़ को समझने लगा है। यही वैन हीले साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको बच्चा को भी सीखने में बहुत अच्छा लगता है और सिखाने में भी एक टीचर को अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चा बारीकी समझ सकता है। ये था इससे पहले अनौपचारिक, अब आ गया औपचारिक निगमन। देखिए जैसे देखिए स्तर 3 कहता है औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन, है ना। छात्र ज्यामितीय प्रमेयों, थ्योरम्स जिसको कहते हैं, को सिद्धांत करने और तर्क का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, सक्षम होते हैं, कहने का मतलब है बच्चे इससे पहले अनौपचारिक निगमन करते थे, अब क्या औपचारिक रूप से, एक ऑथेंटिक रूप से बच्चा इस चीज़ को सिद्ध कर पाते हैं इसके। ठीक है, रीजनिंग तर्क वितर्क बच्चा करने लगते हैं और इस चीज़ को बारीकी से समझते हैं औपचारिक रूप से, मतलब एक नियमबद्ध रूप से। ठीक है, ये हो गया हमारा वैन हीले साहब का स्तर 3। सीरियल अगर कहिएगा तो ये 4 पे आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये स्तर 4 आ गया, दृढ़ता और कठोरता, रिगर जिसको कहते हैं। यह उच्च स्तरीय ज्यामिति है जिसमें छात्र विभिन्न स्वयं सिद्ध प्रणालियों की तुलना कर सकते हैं। देखिए मतलब बच्चा अब समझदार हो गया, अब उसको खुद से किसी चीज़ को सिद्ध कर सकता है, खुद से उस उच्च स्तरीय ज्यामिति को बच्चा समझ सकता है, अच्छा से तुलना कर सकता है। इस तरह की पकड़ बच्चे में कब आते हैं, स्तर 4 पे। ये सीरियल नंबर कितने पे आते हैं मालूम है, ये 5 पे आते हैं। ठीक है, तो इनका स्तर दिया हुआ है 5, लिखल है 4, क्योंकि ये 0 से 4 होता है ना, 0 से काउंट होता है, तो 0 से लेके 4 तक आएगा तो कितना स्तर हो जाएगा, 5। समझ में आ गया है? इसको मैं संक्षेप में एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्त। देखिए स्तर 0 पे कह रहा है दृश्यकरण, मतलब बच्चा आकृति को देख के किसी भी चीज़ को बच्चा सीखता है, ये हो गया दृश्यकरण, जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन या रिकॉग्निशन। ठीक है, उसके बाद स्तर 1 आता है विश्लेषण। अब बच्चा इसके गुणों के आधार पे समझने लगा कि ये चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजा जो होगा बराबर वो आयत हो जाएगा, इतना बच्चा समझने लगा है इसके गुणों के आधार पे। ठीक है, इसके बाद आता है स्तर 3। ठीक है, इसमें क्या आता है, अनौपचारिक रूप से बच्चा समझता है। कहने का मतलब यह है कि छात्र आकृतियों के बीच संबंध बनाने लगता है कि ये हो गया वर्ग और ये हो गया आयत, इस तरह से बच्चा सीखने लगते हैं, वर्ग और आयत में डिफरेंट समझने लगते हैं। ठीक है, अब आता है औपचारिक, छात्र ज्यामिति अपने मतलब कोई भी कंसेप्ट है, सिद्धांत है, इसको बच्चा आसानी से समझने लगता है। ठीक, और उसको सक्षम से देखिए इसमें क्या है कि रीजनिंग तर्क वितर्क बच्चा लगाने लगता है, तार्किक रूप से सोचता है। ठीक है, अब देखिए दृढ़ता कठोरता जिसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बच्चा करता है, उच्च स्तरीय ज्यामिति जिसमें बच्चा विभिन्न स्वयं से सिद्धांत को साबित करता है, सिद्ध करता है, इस तरह की पकड़ बच्चे में आ जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत